नमस्कार जी सभी बच्चे। इस समय जारी कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब हम पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के शेष न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है 6.6। तो 6.6 मास का अब हम निकाल देते हैं। 6.6 में है कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसके हम मीटर बनाए तो 8 मीटर, 8 गुणे 10⁻²2 मीटर। फिर लिखा है कि फेरों की संख्या 20 है, N इक्वल टू 20। ठीक है। अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के प्रति 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड, कोणीय आवृत्ति से 3 गुणे 10⁻²2 टेस्ला के 3 चुंबकीय क्षेत्र, 3 गुणे 10⁻²2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम व औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अधिकतम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लें। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? हमने एक सूत्र पढ़ा है। सूत्र है कि फाई इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा, परंतु थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये हमने परिभाषा पढ़ी है कोणीय वेग की, तो उस आधार पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो फाई बराबर BA cos ओमेगा टी। यहां से हम डी फाई अपॉन डी टी निकालें तो ये हो जाएगा BA और D अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लिख सकते हैं BA cos ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, तो डी फाई अपॉन डी टी की ये वैल्यू आ गई। अब जब डी फाई अपॉन डी टी की आ गई तो अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लें। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये वैल्यू हम यहां पर रख दें तो माइनस एन, अब डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये होगी माइनस BA और ओमेगा पहले कर लें तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू। अब विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमने 1 कर दिया। साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम साइन ओमेगा टी 1 रख दें तो इसलिए ई मैक्स बराबर NBA ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं NB पाई आर स्क्वायर ओमेगा। N का मान 20, B का मान कितना है? B का मान 3 गुणा 10⁻²2, पाई का मान 3.14, R की वैल्यू है 8 गुणा 10⁻²2 का होल स्क्वायर और ओमेगा का मान है 50। तो ये आ गया 0.6 वोल्ट। अब इसमें पूछा गया है औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E एवरेज। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए औसत विद्युत वाहक बल के लिए साइन ओमेगा टी बराबर 1/2, क्योंकि साइन ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। तो इसलिए E एवरेज बराबर NBA ओमेगा और इंटू 1/2, जिसमें से
इसकी वैल्यू तो आ गई है 0.6 MVA ओमेगा की, और 1 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 0.3 वोल्ट। ये हो गया औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए, यदि R बराबर 10 ओम का बंद लूप बनाए, तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। धारा का अधिकतम मान कितना होता है? धारा का अधिकतम मान I मैक्स बराबर E मैक्स अपॉन कैपिटल R। लेकिन E मैक्स की वैल्यू हमें पता है 0.6 और कैपिटल R का मान है 10, तो ये वैल्यू हो गई 0.06 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई। अब फिर पूछा गया है कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना हो गई। जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो देखो, अब अगला इसी में है कि क्षयित औसत शक्ति। आप जानते हैं कि औसत शक्ति P बार बराबर I मैक्स इंटू IRMS इंटू VRMS, या IRMS का मतलब है I0 अपॉन √2 इंटू V0 अपॉन √2, जहां I0 और V0 क्या है? अधिकतम मान, काहे के? धारा और वोल्टता के। और अधिकतम मान हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम बता दें, जहां I0 इक्वल टू I मैक्स, क्योंकि ये धारा का शिखर मान है। इसी प्रकार से V0 इक्वल टू V मैक्स, या हम V की जगह पे E कर लेते हैं। V की जगह पे हम यहाँ पे I मैक्स, यहाँ V0 की जगह पे E मैक्स कर लेते हैं। तो इसलिए P0 बराबर हो गया 1/√2, तो 1/2 I मैक्स इंटू E मैक्स, या 1/2। I मैक्स का मान कितना है? 0.06, और E मैक्स का मान है 0.6, तो इसका 0.3 बार, और 6 18 दशमलव के अंक बाद लगेगा 1 2 3.0, इतने वाट आ गया औसत शक्ति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.7, क्वेश्चन नंबर 6.7, में ये क्वेश्चन में ये कहा गया कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज L बराबर 10 मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार इतने मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, मतलब BH वैल्यू दे रखी है, कितनी है? BH का मान है 0.3 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। B बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो ये नंबर हमें निकालना है। ये नंबर में निकालना है कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर BVL, तो हमने B की वैल्यू BH कर लें क्षैतिज घटक के लिए 0.3 इंटू 10⁻⁴ और V की वैल्यू है 5, L की मान है 10, तो 5 या 15 और 10 तो 15 इंटू 10⁻⁴ या 1.5 गुणा 10⁻³ वोल्ट, जिसको हम 1.5 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। इतने मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला है इसी में बी नंबर। बी नंबर हम इसको यहां पर कर लेते हैं। बी नंबर में पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। तो विद्युत वाहक बल की दिशा वही होगी जो प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो प्रेरित धारा की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से हम पता करते हैं। अब दाएं हाथ का नियम कौन सा है? ये वाला दाएं हाथ का नियम है, जो इस तरीके से आप करें। अब इसमें क्या था कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर तो हमने लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र तो है ठीक है उत्तर में, थोड़ा कॉपी रख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर दिशा में, और ये गिर रहा है किधर की ओर? नीचे की ओर। तो ये इसकी चालक की गति की दिशा है, ये नीचे की ओर। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो ये प्रेरित धारा की दिशा किधर की ओर बता रही है? पूर्व की ओर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किधर की ओर होगी? पूर्व की ओर होगी। पूर्व की ओर। ठीक है, समझ में आया होगा। नियम पता होना चाहिए, फिर तो बहुत आसान है। फिर इसमें सी नंबर पूछा गया है। सी नंबर में है कि तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर होगा। तो देखो, इसके लिए जब कोई चालक नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों नीचे की ओर गति कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं केवल ऋण आवेश पे। तो ऋण आवेश भी नीचे की ओर जा रहा है, तो जिसके कारण धारा की दिशा किधर होगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो धारा की दिशा किधर की ओर होगी? ऊपर की ओर। तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। धारा की दिशा हमने किधर कर दी? ऊपर की ओर। और ये उंगली किधर की ओर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ऐसे में अंगूठा किधर को प्रदर्शित कर रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे किधर की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा नहीं, इलेक्ट्रॉन की दिशा, सॉरी हम क्या बता रहे थे? बल की दिशा। बल की दिशा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो बल किधर लगेगा? पश्चिम की ओर। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा पश्चिम की ओर। अब आप देखो, जब पश्चिम की ओर बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की पश्चिम दिशा में अधिकता हो जाएगी, और धनावेश की अधिकता किधर हो जाएगी? पूर्व की ओर। और जब पूर्व की ओर धनावेश हो जाएगा और ऋणावेश हो जाएगा पश्चिम की ओर, ऐसी स्थिति में उच्च विभव हमेशा धन प्लेट पर होता है। तो धनात्मक प्लेट कौन सी है? पूर्व दिशा वाली। तो इसका मतलब है कि पूर्व दिशा वाली प्लेट उच्च विभव पर होगी। अतः पूर्व दिशा यहां प्लेट शब्द तो नहीं लिखा है, तार। पूर्व दिशा का सिरा उच्च विभव पर होगा। उच्च विभव पर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 6.7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 पर। 6.8, जिसमें हम लगाने वाले हैं कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, इसका मतलब dt इक्वल टू 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है। तो हम अगर di निकालें तो अधिकतम में से न्यूनतम घटाएंगे। इसका मतलब 0-5 बराबर -5 एम्पियर। इतनी एम्पियर आ गई, ठीक है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट हो, E का मान है 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट हो, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन करिएगा। तो आप जानते हैं कि आपने सूत्र पढ़ा है कि L इक्वल टू माइनस E अपॉन DI अपॉन DT, ठीक।
और आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कभी भी कि यहाँ पर DI लिखा है, कहीं किसी पुस्तक में डेल्टा आई लिखा है, कोई बात नहीं। आप इसको अपने हिसाब से, ये न्यूनतम के लिए प्रदर्शित किया गया, या हम कहें कि ये डिफरेंस को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर माइनस, अब E की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन DI की वैल्यू कितनी है -5 और DT की वैल्यू है 0.1। अब माइनस और माइनस चिन्ह से तो प्लस हो जाएगा, 0.1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 200 गुणे 0.1/5, तो ये हो जाएगा 20/5 बराबर 4 हेनरी। और हेनरी मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जो चाहे अन्योन प्रेरकत्व हो चाहे स्वप्रेरकत्व हो, मात्रक उसका है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 6.9, क्वेश्चन नंबर 6.9 कह रहा है कि पास पास रखी कुंडलियां, इसका मतलब है अन्योन प्रेरकत्व वाली बात होगी। यहां पर पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। अन्योन प्रेरकत्व का मतलब L बराबर 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी है। यदि कुंडली में 0.5 सेकेंड में, तो dt बराबर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित होती है। तो धारा DI बराबर 0 से 20, तो अंतिम में से प्रारंभ घटाएंगे, 20 - 0 बराबर 20 एम्पियर। ठीक, इतना आ गया। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा? फ्लक्स बंधता का मतलब हमें d5 पता करना है। ठीक है, हमारे पास सूत्र है कि L बराबर -E अपॉन DI/dt। तो यहां से अगर हम E बराबर निकालें, E इक्वल टू हो जाए -L DI/dt। एक तो समीकरण नंबर 1 हो गया, और एक आप जानते हैं कि E बराबर होता है d∅/dt माइनस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, तो समीकरण 1 व 2 से, तो आप देख रहे होंगे जब 1 और 2 करेंगे तो -d∅/dt इक्वल टू -L DI/dt। dt से dt कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो d∅ बराबर L इंटू DI। L का मान कितना है 1.5 और DI का मान कितना है 20, तो ये कितना आ गया 15 दूनी 30, तो ये आ गया 30 वेबर। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6.10। 6.10 में कहा गया कि एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, तो वेग बराबर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर दो। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 1800 गुणे 5/18 का गुणा कर दो, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 1800 ये आ गया 500 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग निकल आया। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं, L बराबर 25 मीटर लंबे हैं। ठीक है, इनके सिरों पर कितना विभवांतर प्रेरित होगा, तो हमने विभवांतर पता करना है। फिर आगे लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसका मतलब B दिया गया, और B कितना दिया गया है 5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला, 5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि पृथ्वी उस नति कोण का मान 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश, इतना दिया गया है। तो हमें प्रेरित विभवांतर का मान पता करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, आप जानते हैं कि क्षैतिज घटक BH बराबर B sin थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में B की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10⁻⁴ इंटू साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 5 गुणे 10⁻⁴ इंटू 1/2, तो 5 में 2 का भाग दो कितना आएगा
2.5 गुणे 10⁻⁴ इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब हमें विभवांतर पता करना है, तो प्रेरित विभवांतर V इक्वल टू VVL। V की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्षैतिज घटक BH। अब BH की वैल्यू है 2.5 गुणे 10⁻⁴ और इंटू वेग का मान है 500 इंटू और L की वैल्यू है 25। तो सबसे पहले हमने इसका खत्म कर दिया बिंदी। 25 हम 625 और 625 और गुणे 50 गुणे 10⁻⁴। हमने क्या किया? एक यहां से जीरो को दशमलव खत्म कर दिया, तो यहाँ कितना बचा? 50। 50 का 50 लिख दिया। ये 25 है, ये 25 है, दोनों का गुणा करो 625। अब 625 में 50 का गुणा कर दो। 0 5 5 25 5 2 5 9 10 2 12 1 5 6 30 1 31 गुणे 10⁻⁴ या 1 2 3 4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.125 वोल्ट। इतना प्रेरित विभवांतर आ गया। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।